श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गीता दर्शन पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि महाज्ञान अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हठ योग से संबंधित आपको जानकारी मिलती रहे। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि कैसे हम कर्म योग का अनुपालन कर सकते हैं, कैसे हम कर्म योग कर सकते हैं प्रारब्ध को मानकर, अपने पूर्वकृत किए गए कर्मों को मानकर। परंतु ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मानस हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। परंतु इतना जरूर है कि वो अपने इष्ट को जरूर मानते होंगे, ईश्वर को जरूर मानते होंगे, अपने माता पिता को जरूर मानते होंगे। उन्हीं के लिए अब हम कैसे कर्म करें, इस पर हम जिक्र करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यदि इन चीज़ों को आप मानते हैं तो जरूर आप कर्म योग करने में सफल हो जाएंगे। प्रारब्ध अलग चीज़ है, हमें प्रारब्ध वश ही अपने कर्मों के फल मिलते हैं। परंतु जब हम कर्म करते हैं तो हम किसके लिए करें? अधिकतर लोग सिर्फ फल की इच्छा के लिए करते हैं, अपनी मान बढ़ाई, धन दौलत, शोहरत, इन सभी चीज़ों के लिए करते हैं। परंतु इन सभी चीज़ों को हटा के हम उसकी जगह पर ईश्वर को रख दें, अपने गुरु को रख दें, अपने माता पिता को रख दें। यदि इन्हीं के लिए हम कर्म करें तो वास्तव में ये कर्म योग में तब्दील हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि इस कर्म में अपना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माता पिता, ईश्वर, परमात्मा या गुरु के लिए ही है। अब तक हम प्रारब्ध को सोचकर कर्म कर रहे थे कि हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में जो होगा वही मिलेगा। परंतु अब यहाँ रुख अलग हो चुका है। अब हमें फल की इच्छा की जगह हम जिस इष्ट को मानते हैं, हम जिस परमात्मा को मानते हैं, हम जिस ईश्वर, अल्लाह या खुदा को मानते हैं, हमें उस इच्छा की जगह रखना होगा। या फिर हम जिस इच्छा से कर्म कर रहे हैं उस इच्छा को हटा के वहाँ पे अपने माता पिता को ईश्वर मानकर रखना होगा, या फिर अपने गुरु को ईश्वर मानकर रखना होगा। जी हाँ, या फिर आप लोगों को, इस जनता को, समाज को अपने फल की इच्छा की जगह हटाकर उन्हें रख सकते हैं और कर्म कर सकते हैं। जी हाँ, कर्म योग करने का यही सरल तरीका है। आप इसे निरंतर अभ्यास से कर पाएंगे, इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। आपको हर वो सुख सुविधाएं मिलेंगी, आपको प्रसन्नता मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। ये सबसे बड़ा प्रतीक है। यदि आप इसे करना चाहते हैं तो आज से ही, आज इस क्षण से ही अभ्यास करना शुरू कर दें। शुरू में आपको लगेगा कि मानो हमसे ये नहीं हो सकता, परंतु निरंतर अभ्यास करने से ये हो जाता है। जैसे एक विद्यार्थी एक बार पढ़ने से उसे याद नहीं होता, परंतु जब वो प्रयासरत होके उसे निरंतर पढ़ता है तो उसके दिमाग में वो बात बैठ जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप जब कर्म योग के इस सिद्धांत को निरंतर बारंबार अभ्यास करेंगे तो ये आपकी मानसिकता में बैठ जाएगा। जब ये आपकी मानसिकता में बैठेगा तो आपका हृदय इसे भाव रूप में ग्रहण कर लेगा और भावना स्थिर होती है, लंबे समय तक टिकने वाली होती है। और मन की स्थिति ऐसे नहीं होती। मन निरंतर क्षण क्षण में बदलते रहता है, परंतु भावना ऐसी चीज है जो एक बार हृदय में टिक जाए उसे बदलने में बहुत समय लगता है। और क्यों बदले? यदि व्यक्ति उसी भावना में डूबा हुआ कर्म करता है तो वो भावना और दृढ़ होती है, वो कभी निकलने वाली नहीं। वो एक प्रकार से कहा जाए निरंतर टिकाऊ होती है। और इसी के बदौलत आप श्रेष्ठ कर्म कर पाते हैं, इस संसार में महान कर्म कर पाते हैं। भावना सबसे बड़ी चीज है, इसलिए आपको एक भावी पुरुष बनना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। किसी भी कर्म को करने से पहले आप उसे अपनी भावना में धारण करें और उस भावनाओं की सहयोग से आप श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे। यदि इस वीडियो के माध्यम से बताए गए ज्ञान से आपको कोई सहयोग नहीं मिलता तो प्रारब्धवश कैसे हम कर्म करें, उन सिद्धांतों को मानकर कैसे हम कर्म योग करें, कहीं उन बातों को आप मान लें।
तो इसकी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख पाएंगे। जब आप निरंतर अपनी फल की इच्छा की जगह अपने परमात्मा, ईश्वर रूप माता पिता या फिर गुरु को या फिर कहें इस जनता को ईश्वर मानकर जब अपनी फल की इच्छाओं की जगह रखते हैं तो धीरे धीरे आपके कर्म कुशल होने लगते हैं। निरंतर करने से आप कर्म योगी हो जाते हैं। जी हाँ, और ये सबसे बड़ा चीज़ है अपने जीवन में कुछ करने का, और यही मुख्य उद्देश्य है। इस संसार में, इस जीवन में हम अपना उद्देश्य कुछ अलग मान बैठे हैं, परंतु सत्य उद्देश्य, सही उद्देश्य, यथार्थ उद्देश्य हर मानव का यही है। यदि आप इसे मानते हैं, करते हैं, तो आपके जीवन में हर वो खुशियाँ, हर वो सिद्धियाँ आपको उपलब्ध होंगी जो आप चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुरुक्षेत्र में, महाभारत में अर्जुन को कि कर्म करो, फल की इच्छा त्याग दो। और इसी सिद्धांत के आधार पर हमारा ये वीडियो है। यदि हमारे द्वारा बताए गए इन तरीकों से आप कर्म योग करने में असहज महसूस करते हैं तो इसके और भी तरीके हैं जिनका जिक्र हम आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि यह जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की महान ज्ञान, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग से संबंधित ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। आप इसे लाइक करें, आप इसे अपने मित्रों, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी ऐसे महान ज्ञान से परिचित हो सकें और अपने जीवन में विकास ला सकें, अपने कर्म को कुशल बना सकें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों को सहृदय जय श्री कृष्ण, नमस्कार।